मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र में डंपर एवं टेम्पो की टक्कर में बिफाई पासवान की मौत हो गई थी। बिफाई पासवान पूजा पाठ में मानर बजाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बीते 25 फरवरी को भी वह पूजा कराने ही मानर लेकर जा रहा था। इसी दौरान घटना घट गई। इस घटना ने मृतक के परिवार की कमर तोड़कर रख दी और पूरा परिवार मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी टूट गया। हालांकि इस घटना की जानकारी हुई तो वृंदावन निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अशोक सिंह और इंजीनियर अखिलेश सिंह पीड़ित परिवार से मिले और ढांढस बंधाया। उन्होंने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया। मृतक के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बीड़ा उठाया। इतना ही नहीं, परिवार से मिलकर खाने पीने के सामान के साथ साथ नगद भी दिया। मृतक लालगंज थाना क्षेत्र के खंजाहा चक गांव निवासी प्रेमी पासवान का पुत्र था। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अशोक सिंह और इंजीनियर अखिलेश सिंह ने कहा कि मंदिर मस्जिद में पूजा करना या इबादत करने से बड़ा धर्म ऐसे परिवार की मदद करना है। उन्होंने कहा कि आपके बगल में कोई दीनहीन परिवार भूखा सो रहा हो, कोई बच्चा पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहा हो और आप हम मस्जिद में दान कर रहे हो, यह कैसा धर्म है। इसलिए सबसे पहले एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के काम आना सीखना चाहिए। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को आगे आकर गरीबों की मदद करने का आह्वान किया। वो जा रहे थे मुजफ्फरपुर पूजा दियाने और पोखरा चौक के पास में उनको मृत्यु हो गया है। और कैसे हो गया? अच्छा, हाईवा वाला उनको गाड़ी में मार दिया। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश ले गए हम अपना। उसके बाद हम गरीब है और हमारा कोई सहारा रही है। उसके बाद हमारे गांव का एक अशोक सर है, वो हमारा सहारा के लिए आए थे। क्या सहारा, क्या मदद किए हैं, क्या आश्वासन दिए हैं? कुछ दाल और चावल दिए थे हमारा मदद के लिए और कुछ नहीं। आप क्या बोले हैं आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में? पढ़ाई लिखाई के शिक्षा और संस्था में हमारा हाथ बटाना चाहते हैं। तुम कुछ भी कर सकता है, अपना नंबर से कोई भी काम करो, से हम तुम्हारा हाथ में है, बोलो तुम्हारा कदम पे है, तुम्हारा सहायता के लिए। अगर छोटा सा ही मदद किए तो आपको क्या महसूस हुआ है? बहुत अच्छा बात है, कोई अच्छा बात है। हमारा हौसला के बढ़ाने के लिए, हमारा सर पर हाथ रखने के लिए बहुत अच्छा बात है। अशोक बाबू आए हुए थे। किस लिए आए थे? हमने के पूछने आए थे कि भतीजा जो है मेरा जा रहा था मुजफ्फरपुर पूजा कराने। वो पोखरा चेन ठोकर रख के डंपर से वही वही हम लोग वहाँ से गए, मुखिया जी कन गए, कहे कि ऐसे मिलता है तो कुछ नहीं सुनवाई करे। अशोक बाबू आए हुए थे तो कुछ अपना से हम लोग के सहारा दिए हैं, जहाँ तक हुए हैं तहाँ तक लोग, और सब लोग आए हुए थे उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन लोग के चरण हमारे कार्य में आ गया, शामिल हो गए। और यही रह गया सरकार की, अब आप लोग का हाथ में है कि सरकार देखभाल कर दीजिए। हम लोग दौड़ धूप करेंगे, सरकार से क्या मिलता है हमको मिलना चाहिए। अशोक बाबू आपके दरवाजे पर आज आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया हुआ कि उनका चरण कैसे आ गया हमारे काज में, और बाबू लोग भी आए हुए थे। सब लोग दबाव मेरा था, उनका आ गए हैं। सब लोग मदद दिए हैं, बात से भी मदद दिए हैं। तो उनको क्या बोलिएगा? उनको क्या बोलिएगा अपने तरफ से? अपने तरफ से बोलेंगे कि भगवान थे कि मेरे दरवाजा पर आ गए। किसी को बुलाते हैं तो नहीं आता है, और सुन गए तो सभी समाज लेकर के हमारे दरवाजा पर गरीब का पधार। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, यहाँ आज आए हैं। ये महिला हैं जिनके पति का मौत हुआ है, और ये उनके 2 बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं, अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं जी। सरकार की तरफ से इन लोगों को जो भी लाभ दिया जाना चाहिए उसका ज्ञान इन लोगों को नहीं होता है। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना जरूरी है ना कि इन लोगों को पता चले कि भाई इनके लिए सरकार क्या क्या योजना लेके आई है, कैसे इन लोगों को फायदा मिल सकता है। तो ये बताने वाला इन लोगों को कोई नहीं है। नहीं, ये लोग सक्रिय नहीं है। अच्छा, आप जो प्रतिनिधि बोल रहे हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत के हैं या जो भी है, वो लोग सक्रिय नहीं है। आप लोग को बताया गया है तो बताइए, नहीं जोर से बोलिए। तो आप यहाँ आए हैं क्या? देखिए, हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं कि हम लोग यहाँ पे सामाजिक काम करते हैं। जब हमको इन लोगों के बारे में पता चला तो हम यहाँ आए, इन लोगों से मिले, और अपनी तरफ से हम लोग थोड़ा हर जगह सहयोग करते हैं। सुख हो दुख हो जो हो, हमारी तरफ से कुछ जो है वो दिया जाता है अपनी तरफ से। अब चाहे हम कह लीजिए कि
खाने पीने का जो सामान है उसमें मदद कर दें या फिर पैसे से मदद कर दें कि कुछ इन लोगों का सहयोग हो सके। और साथ में इन लोगों को कुछ बातें अगर बताना है जो ज़रूरी है कि कहाँ से पैसा निकलेगा, कहाँ आपको जाना चाहिए, तो वो चीज़ भी हम लोग इन लोगों को बताते हैं। सवाल कर रहे थे कि ये सोच आप में अंदर कहाँ से आया कि आपको मदद करना चाहिए। तो इसका मूल कारण ये है कि लोग क्या करते हैं कि देखते हैं, लोग भावना से जुड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो नेता है या पार्टी है, वो देखती है कि भाई यहाँ किस चीज़ का कमी है और उस कमी को पूरा करके लोग इन लोगों के भावना से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद मदद तो करते हैं लेकिन साथ में गुमराह भी करते हैं। जैसे अब आप देखिएगा कि बार बार संविधान का चर्चा बहुत ज़्यादा इन लोगों के बीच में हो रहा है कि जो भी है हमारे लिए संविधान है, हमारे लिए गीता ग्रंथ कुछ भी नहीं है। तो इन लोगों का मदद करके कहीं ना कहीं इन लोगों को भटकाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे जो भी व्यक्ति हैं वो सोच समझ सकते हैं कि समाज में जब हम बात कर रहे हैं कि एक समानता होना चाहिए, एक रूपता होना चाहिए, तो संविधान अभी इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि इस चीज़ को कैसे गवर्नमेंट इन्फोर्स करेगी कि हम लोग के बीच में एक समानता हो, सब कुछ हो, मगर वो भावना आप कैसे पैदा करेंगे किसी के अंदर। उस भावना को पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग ग्रंथ और उपनिषद इन सबों को पढ़ें। हम तो पहले भी आए थे और आज भी आए हैं। बहुत कमज़ोर परिवार है और बहुत मतलब दुखद घटना है ये। और छोटा छोटा बच्चा है, इनकी पत्नी है, इन लोग ऐसे भी मतलब खाने पीने में हर तरह से इन लोग पढ़ाने में परेशान रहते हैं। इन लोगों की वो मतलब स्टेटस नहीं है कि अपने से हर चीज़ अफोर्ड करें। तो ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह की घटना होती है समाज में, चूँकि हम जुड़े हुए हैं लोगों से, इसकी जब सूचना मिलती है या ऐसे भी हमको जानकारी मिलती है तो हम जाके उस पीड़ित परिवार से ज़रूर मिलते हैं और खुद से जितना सक्षम होते हैं, जो ही हमसे होता है, ज़रूर मदद करते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम अपने निजी अपने मतलब भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और जो हमसे होता है मदद करते हैं। ये सोच कहाँ से आया कि आप सामाजिक स्तर पर गरीब गुरबा को मदद करने? ये सोच जो है, इस सोच के नहीं आदमी में पैदा होता है। ये अचानक मतलब इस सिस्टम का जो फॉल्ट है ना, इस वजह से इस तरह का सोच जो सही सोचने वाले हैं उनके दिमाग में ये सब उपज होती है और फिर वो उस काम में लग जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ है। हम देखे हैं इन लोगों की परेशानी तो हम आगे कदम बढ़ाए हैं। सही बात है। क्या आज मदद पीड़ित परिवार को क्या मदद अपने तरफ से कर रहे हैं? इन लोगों का जैसा खाने का सामान वगैरह है, जो अभी भोज भात करेंगे तो उसमें चावल है, दाल है, या जो कुछ भी हमसे जो मेरी सक्षमता है उस हिसाब से इन लोगों को हम उपलब्ध करवाए हैं। क्या बच्चे को पढ़ाई के लिए भी आप कुछ मदद कीजिएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगर अच्छे ढंग से ये लोग अगर पढ़ाई करें और अच्छा रिजल्ट अगर दें तो आगे की पढ़ाई के लिए पहले भी इनको बताया गया है कि तुम्हारा जो भी खर्च होगा वो हम वहन करेंगे, लेकिन भटकना नहीं, गलत संगति में मत जाना और अच्छे ढंग से पढ़ाई करोगे तब जरूर करेंगे मदद। अभी यहाँ आपके शहदनपुर वृंदावन कुछ लड़के लोग थे, एक दो लड़के मिले जो सही में उनको उनमें हुनर है, टैलेंट है, और चूँकि उनको कोई मार्गदर्शक नहीं था, उन लोगों को हम जॉब भी दिलवाए हैं। इन लोगों का इसी महीने में ज्वाइनिंग भी है। तो ऐसा बात नहीं है, हर तरह से जहाँ तक हम सक्षम हैं लोगों की मदद करते हैं और करते रहेंगे। देखिए ये फंड जो है ये कहीं बाहर से नहीं आता है। अपना जो हम कमाते हैं या जो मेरे पास में है, हमको ऐसा लगता है कि इसको बांट करके और लोगों की मदद करनी चाहिए। और हमको क्या जो मूलभूत सुविधा है वो जब मेरा उपलब्ध है तो शेष जो है उसमें जो हो सकता है मदद करते हैं लोगों को। इसका